नमस्कार दोस्तों। आज दूसरा चैप्टर है हमारा RSCIT का। वो है कंप्यूटर सिस्टम, कि इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या है और किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। देखो, सिस्टम का मतलब होता है तरीका। आप कंप्यूटर में दो तरीके से काम कर सकते हो, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट का मतलब है आप क्या कर रहे हो, डाटा को अंदर कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो। जिन टूल्स के द्वारा डाला जाता है वो एक सिस्टम के तरीके से डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मैं यहाँ बोल रही हूँ तो सीधा डाला जाएगा। जैसे कीबोर्ड दिमाग में आ रहा होगा तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दो तरीके से काम कंप्यूटर करता है। कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हो तो मतलब आपको चाहिए ना कोई, मतलब हाथ तो होंगे तभी खाना जाएगा। सेम कंडीशन कंप्यूटर के अंदर भी यही होती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस का मतलब यही है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, डाटा अंदर डाल रहे हो। जैसे कि कीबोर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा, माउस, ठीक है। इसी प्रकार से स्कैनर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि आप देखो स्पीकर, मॉनिटर, ये आउटपुट है। आउटपुट का मतलब ये आपको रिजल्ट दिखाते हैं, इसका मतलब है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए एक पावर बटन की ज़रूरत होती है, जो CPU के अंदर छोटा सा बटन होता है। जैसे आप लाइट ऑन कर देते हो और आप देखते हो कि कंप्यूटर आपको ऑन नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आपका CPU पर एक पावर बटन होता है छोटा सा, जिस पे इस तरीके से गोले का निशान होगा, वो आपको दिखाई देगा। उसको बोलते हैं पावर बटन, जिससे ऑन करके ही आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में जा सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को आगे से हम और आगे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ नाम बताया था कि आपको कंप्यूटर पे इनपुट आउटपुट चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था कि आपके पास इनपुट आउटपुट एंड आपके पास प्रोसेस, तीन चीज़ आपके पास मैन्युअली होनी चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर के अंदर आपके मैं बताऊं कंप्यूटर की सिस्टम की परिभाषा है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही है क्योंकि ये क्या चलती है, बिजली से चलती है। आप देखो कि बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चलेगा। आप कंप्यूटर ला के रख दो और आप सोचते हो कि वो चल जाएगा, नहीं। कंप्यूटर डिवाइस तभी चलेगा जब उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर होगी। इसी प्रकार से इनपुट आउटपुट प्रोसेस तीनों स्टेज पर होगा। इनपुट के लिए कीबोर्ड आपको चाहिए, माउस चाहिए, ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट के लिए आपको मॉनिटर चाहिए होगा प्योर। ऐसे नहीं है कि आप पावर ऑन कर दिया और आपके पास मॉनिटर ही नहीं है तो आउटपुट किस पे आएगा, रिजल्ट किस पे शो किया जाएगा। इसी प्रकार से आपके साथ में दूसरी बात करूँ मैं आपको प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेस का मतलब है CPU, जिसके अंदर आप जो डाटा डाल रहे हो वो जो कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीनी भाषा समझता है, कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है। कंप्यूटर जैसे मैंने कल कहा था कि आप बिना लिख दोगे वो सीधा नहीं आएगा, बल्कि वो कैसे आएगा, आप जीरो और एक, कंप्यूटर सिर्फ दो ही भाषा समझता है, जीरो और एक, उसको कन्वर्ट करने का काम CPU करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब जो आपने तैयार किया है उस चीज़ को वो परफॉर्म करके, रिजल्ट तैयार करके प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, स्टोरेज करते हो, बड़ी मात्रा में डाटा डालते हो। कंप्यूटर को ऑन व ऑफ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको ऑफ भी करना होता है, जिसको शट डाउन जिसको बोलते हैं। एक रिस्टार्ट होता है, एक शट डाउन होता है। शट डाउन का मतलब आप कंप्यूटर पे जाके क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। रिस्टार्ट का मतलब कंप्यूटर बंद किया है और उसको वापस कंप्यूटर समय ही चालू कर लेता है। जैसे ही कंप्यूटर चलता रहता है उसके बीच में आप देखो वो टाइम जो ले रहा है, वो जो विंडो शो करने से पहले, उसको बोलते हैं बूटिंग। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर आप देखें दो घटक होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वही है जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जिसके अंदर भौतिक चीज़ें दिखाई देती है, वो हार्डवेयर है। इसी प्रकार से कंप्यूटर पर बात करें, कंप्यूटर काम करने के तरीके, हार्डवेयर में प्रोसेसर होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ प्रोसेसर के नाम दे दूँ, जैसे मैं पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन, स्पार्क प्रोसेसर, ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर पर प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंटर, मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट की बात की तो मैं आपको बता दूं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस है। मेमोरी भी होती है कंप्यूटर के अंदर, जैसे मेरे ब्रेन में मेमोरी है जिसमें डाटा क्या कर रहे हैं, स्टोर हैं, तभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मेमोरी का मतलब आपका कंप्यूटर का माइंड, जैसे CPU जिसे बोला जाता है, उसके अंदर बड़ी मात्रा में डाटाज रहते हैं और वो सारे शो होते हैं। इसी प्रकार से कीबोर्ड, जैसे अब मैं बात करूँ आपको थोड़ा
वाइडली समझाने का इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस की बात करूँ तो उसमें है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, अक्षर दिए होते हैं, अक्षर लाइक आप देखो उसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिक, और इसी प्रकार से कीबोर्ड की बात करें थे हम, जो अल्फ़ाबेटिक होगा, न्यूमेरिक होगा, टॉगल कीज होगा, कैप्स लॉक होगा, कीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट, ये सारी कॉम्बिनेशंस कीज होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब शिफ्ट, ये किसी के थ्रू काम करती है, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी, साथ में जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उनको कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए संख्यात्मक जो 1, 0, 2, 9, 10, ये जो सारी चीज़ें हैं वो है न्यूमेरिक। ए से लेके जेड तक है वो अल्फ़ाबेटिक कीज कहलाती है। एरो कीज मतलब राइट लेफ्ट, आप देखो अपर डाउन, आपको तीर से दिखाई देते हैं, इस तरीके का तीर दिखाई दे रहा है, अपर की साइड, डाउन की साइड, राइट लेफ्ट, ये सारे क्या हैं, एरो कीज है। इसी प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस दूसरा आपके दिया हुआ है। पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्क्रीन पर कर्सर के लिए पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोला जाता है। इसमें माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टेबलेट और जॉयस्टिक, टच स्क्रीन अधिकतर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमेशा शॉर्टकट कीज आती रहती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यूएसपी यूएसपी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको बोलते हैं, ये भी शॉर्टकट की है, जिसे आपको शॉर्टकट वर्ब है जिसको आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट वर्ब जिसे बोला जाता है। इसी प्रकार से माउस क्या है, माउस एक लोकप्रिय है, जैसे चूहे की तरीके से आपने राइट साइड में देखी या लेफ्ट साइड में यूज़ करते हुए देखा होगा। इसके अंदर एक बॉल, इसमें लेफ्ट और राइट दो क्लिक होते हैं, उनको क्लिक करके चलाया जाता है। इसी प्रकार से एक आप देखो साथ में एक बॉल होती है जो स्क्रॉल बॉल जिसे बोला जाता है, वो स्क्रॉल किया जाता है। इसी प्रकार से आजकल जो आप देख रहे हो कि आपके लैपटॉप पर माउस नहीं आता, बट एक टच पैड माउस आता है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि टच स्क्रीन सी होती है, जिसे टच करके आप क्या कर सकते हो, वो तीर जो दिखाई देते हैं वो आपको शो करते हैं। इसी प्रकार से टच पैड आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर में एक टच पैड पॉइंट की डिवाइस होती है, जिसमें एक उंगली से आप क्या कर सकते हो, राइट लेफ्ट तो आपको बटन दे दिए जाते हैं, बट बीच में आपको अभी मैंने बताया था कि टच पैड होगा जिसे टच किया जाएगा। इसी प्रकार से ट्रैक पॉइंट IBM थिंक पैड, जिसमें टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती है, इसे के लिए ट्रैक पॉइंट कहा जाता है। ये कर्सर को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह ही होता है, जिसमें बॉल शीर्षक पर स्थित होता है। हम ट्रैक बॉल को की रोल जो कहते हैं, वो क्या करता है, उंगलियों से कंट्रोल करता है, या तो इधर कभी इधर, ऑप्टिकल ये ट्रैक बॉल होता है। इसी प्रकार से जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक और दूसरे गेम नियंत्रित करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में जोड़े जाने के लिए आमतौर पर क्या कर दिया जाता है, जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक क्या करता है, गेम खेलने के लिए काम में आता है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है पेपर में कि जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक एक तरीके से क्या है, यहाँ आप देखें जॉयस्टिक भी खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्राफिकल टैबलेट जिसको बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें ग्राफिकल इमेज दिए जाते हैं, जिसमें ग्राफिकल डायग्राम्स आप बना सकते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका कद, इसकी पिक्चर को जूम करके ये सारी चीज़ें आप एकदम तरीके से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्कैनर एक प्रकार से ग्राफिकल डिजिटल क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर, और आप देखें उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने डाटास को वैसा का वैसा प्रिंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी मार्कशीट लगाते हैं स्कैनर की मशीन पर और ऊपर डॉक्यूमेंट रख देते हैं और फिर उसको ढक देते हैं, तो आप देखते हो कि वैसा का वैसा कंप्यूटर पे आ जाता है। ये स्कैनर के द्वारा ही आता है। एक होता है मिडी क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो क्या होती है,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित होती है। स्कैनर किसी भी तरह की मिडी संगीतीय जो डिजिटल यंत्र है उसके अंदर एक इंटरफेस प्रणाली है जो संगीतीय जो वाद्य यंत्र है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनकी सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिडी को बनाया गया है। जो कलाकार है वो क्या करते हैं, संगीत के क्रम को क्रमबद्ध बनाए रखते हैं। आजकल आप देखते हो कि संगीत सारा कंप्यूटर पे आता है, वो आपने देखा होगा। उसके अंदर अगर उसकी लय को सेट करना होता है तो मिडी के द्वारा सेट किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक कैरेक्टर पहचानने के लिए किया जाता है जो बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम में आता है। MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल डाटा में बदल देता है और कंप्यूटर समझ लेता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें भी आप देखें एक स्कैनर होता है जो क्या कर देता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जो होती है जिसको मैं कहता हूँ उसको चेक करने के लिए काम आता है। जैसे कि ये चुनाव या पोल्स में या सर्वे करने में या कोई बच्चों का टेस्ट होता है, आजकल होमवर्क शीट में आपने देखा होगा फटाफट रिजल्ट तैयार हो जाता है और चेक कर दिया जाता है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर से ही होता है। ये शॉर्ट फॉर्म्स पता होनी चाहिए और इनपुट डिवाइस है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार से बारकोड रीडर BCR जिसको बोलते हैं, ये भी मशीन विशिष्ट रूप से पहचाने का एक वस्तु को अगर पहचानना होता है तो उसके द्वारा पहचाना जाता है। और बारकोड रीडर द्वारा ही आप ये अलग अलग आकार में भी विकसित होते हैं, जैसे षटकोण हुआ, डॉट्स हुआ, आयत हुआ, इसके रूप में। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, इसके अंदर भी मोबाइल डाटा क्या कर दिया जाता है, एक वायर से जोड़ा जाता है और उसमें ऑडियो कैप्चर करा जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए वेब कैमरा, यह भी एक डिजिटल कैमरा है जिसके अंदर भी क्या किया जाता है, वीडियो को कैप्चर किया जाता है। और कंप्यूटर में आप क्या देखते हैं, इनपुट आउटपुट फोकस लेता हुआ डिजिटल रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अंदर आगे आउटपुट डिवाइस है इस चैप्टर के अंदर जिसे हम कल कंप्लीट कर रहे हैं। और मेमोरी इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के सेकंड चैप्टर में दिया गया है, जिसमें आज हमने इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है। और सारी क्लासें पीछे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन भी करवाया गया था जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।